हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये 9 मार्क्स का चैप्टर है इन पार्ट 1। और ये चैप्टर से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो उसकी वीडियो आपने आई होप देख ली होगी और काफ़ी कुछ उसमें सीख लिया होगा। ये चैप्टर बेसिकली उसका ही एप्लीकेशन है। एज द नेम सजेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन का यूज हम कैसे करेंगे रियल लाइफ में, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस कवर करते हैं, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहली एक्सरसाइज से निकल करके आता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट गिवन पॉइंट्स ऑन इट, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है एंड उसमें से मुझे ये थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, स्टेप वाइज जाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि आप एक नोटबुक लेके और अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखे, नोट्स बनाए, सो दैट यू नो हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर इन बोर्ड। पहला स्टेप है आपका डिफरेंशिएटिंग दिस होल इक्वेशन। तो यहां पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x, वाई स्क्वायर बन जाएगा 2y, और उसके साथ आएगा dy/dx। क्यों? क्योंकि रूल जैसा याद है, वीडियो आपने देखा होगा, तो एनीथिंग अदर देन x रूट जाता है, बोलता है क्या, दिस इज इनजस्टिस, एंड एनीथिंग अदर देन x हैज टू बी डिफरेंशिएटेड अगेन, एनीथिंग अदर देन x हैज टू बी डिफरेंशिएटेड अगेन। और ये y क्या है, अदर देन x, तो इसको वापस डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला है, x इंटू वाई, दो वेरिएबल मतलब क्या यूज करने का, u इंटू वी का फॉर्मूला। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u, और यहाँ पे है 3 का भी डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y dy/dx, x dy/dx y, और डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1, तो y इंटू 1 इक्वल्स टू 0। समझा क्या? कर देता हूं इसको थोड़ा सा छोटा, करते हैं आगे का स्टेप। अरे समझा ना? चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं आगे। अब ये बन जाएगा y और ये 2x, ये अपने किसी काम का नहीं, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है dy/dx। तो ये कॉमन वाली चीज को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको उस साइड फेंक देते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2y dy/dx प्लस x dy/dx, और उस साइड जाएगा क्या, -y -2x, -y -2x, प्लस y था उस साइड गया माइनस, प्लस 2x था उस साइड गया -2x। अब इसमें से dy/dx को कॉमन निकालो, बचेगा क्या, तो बचेगा 2y और इधर बचेगा x, ब्रैकेट में डालो, यहाँ पे क्या बचा -y -2x। अब ये जो 2y प्लस x है उसको डालेंगे उस साइड पे, तो क्या बन जाएगा, हियर इट इज इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, व्हेन इट गोज द अदर साइड इट बिकम्स डिवीजन। जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, कंटिन्यू करते हैं वही स्टेप से। तो यहां सिर्फ बचेगा dy/dx, और उस दैट क्या बच गया, माइनस का साइन बाहर थी, अब मैं ब्रैकेट ले लेता हूं उसके अंदर, तो माइनस के साइन का इफेक्ट आएगा और अंदर क्या हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन, उस साइड क्या था जो इस साइड डिवीजन में आएगा, x प्लस 2y। अरे यहां तक समझा क्या, यस और नो? बस अभी आगे सिंपल सा स्टेप है अपना, फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, और वहां पे अपने को पॉइंट दिया था। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट दिया था, ये पॉइंट्स 1 और 1 थे, ठीक है, पॉइंट्स थे 1 और 1, 1,1। आप क्वेश्चन ध्यान से टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो देखिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो आंसर आया है उसमें x और y के पॉइंट्स, यानी इस केस में है 1,1, यानी x भी 1 और y भी 1, ये x और y के वैल्यूज इस वाले वैल्यूज में अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। ध्यान दीजिएगा, आप रफ में लिखिए व्हाट इज स्टेप 1 व्हाट इज स्टेप 2। ये हमारा हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 हो गया अपना dy/dx, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे 1,1 एट 1,1 इक्वल्स टू -1 बार कॉमन आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 + 1 अपॉन 1 + 2 × 1। सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है 2 × 1 2 + 1 3 -3 अपॉन 1 + 2 × 1, तो 1 + 2 3। आंसर क्या आया -1। ये हो गया हमारा स्टेप 2 खत्म। अब ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे dy किया, यहाँ पे उसका 2 पॉइंट्स थे 1,1 जो क्या थे कोऑर्डिनेट्स x और y के। ये वाला जो हमको आंसर आया है डिफरेंशिएट करके, उसमें अपने को ये पॉइंट्स रीसब्स्टिट्यूट करना है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब ये जो आंसर आया है इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1। अब इसी स्लोप को इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे द इक्वेशन ऑफ कर्व, जैसे कि हमको पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 इज, तो इसका फॉर्मूला है y-1 इक्वल्स टू स्लोप x-1। y-1 स्लोप क्या आया है -1 x-1। मल्टीप्लाई कर लो इस -1 को अंदर, y-1 -x + 1। ये -x इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा y + x। ये -1 उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा 1 + 1। छोटा करता हूँ, आगे का सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, x पहले y बाद में, x + y = 1 + 1 2। तो ये आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3 और सम का 50% पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएट करेंगे और वो जो डिफरेंशिएटेड वैल्यू आएगी उसमें जो पॉइंट्स गिवन होगा, इस केस में 1,1 था, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे मिलेगा स्लोप। इस स्लोप को यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे और अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है स्लोप ऑफ टेंजेंट की। द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट तो अब भी निकाला हमने। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इक्वल्स टू -1 dy/dx एट 1,1। ये उसका फॉर्मूला है, -1 अपॉन dy/dx एट 1,1। यानी जो भी आपका डेरिवेटिव, ये यहां जो आंसर आएगा आपका, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा लिख सकते हैं अपन, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो आप साइड में लिख सकते हो कि इसका मीनिंग मतलब सेम है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस केस में मैंने लिखा है dy/dx एट 1,1। तो अपने को आंसर उसका क्या आया था, वापस देखो, -1 अपॉन -1, आंसर क्या आएगा +1। इसी का इस्तेमाल करके आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 is y-1 equals to slope of normal x-1। y-1 1 into x-1 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है 1 into x, x 1 -1 into 1 -1, x इस साइड लाओ, y - x -1 + 1, आंसर क्या आ रहा है y - x इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया स्लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अपने पास सारे ही आ गए। स्टेप टोटल कितने हैं इसमें, स्टेप 5 है। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप स्लोप, तीसरा स्टेप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चौथा स्टेप स्लोप ऑफ नॉर्मल और पांचवा स्टेप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
तो आई होप ये सम आपको समझ गया होगा, काफी आसानी से अपन ने सॉल्व किया होगा। तो फाइनल में एक स्टेटमेंट लिखना है बस आपको, एंड द फाइनल स्टेटमेंट इज हेंस द इक्वेशन ऑफ tangent and normal आर क्या आए थे अपने को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्पेक्टिवली। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो गया, एक बार देखिए। अब बढ़ते हैं, एक टास्क आपके लिए है, पेज नंबर 106, सॉल्व एग्जाम्पल 3 and 4। ये आपके लिए टास्क है, सिंस इट इज सॉल्व एग्जाम्पल तो आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ होगा। सो ये आपके लिए टास्क है, आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं एज एन होमवर्क। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे नीचे दिए गए हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मोस्टली आप उतने केपेबल हो गए होंगे डिफरेंशिएशन और ये देखने के बाद कि आपको वो रेफरेंस से समझ आ जाएगा, बट इन केस नहीं आता है आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, एकदम सिंपल सम है। मैं आपको समझा रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन, पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको फाइंड करने का क्या है वो भी गिवन होगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा। अपने को बस प्रोसीजर फॉलो करने का है, स्टेप बाय स्टेप लिखने का है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेने का, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये अपन ने एज इट इज कॉपी कर लिया क्वेश्चन। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का, एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ द एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन 36x प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो ये बन गया कितना 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 15 2 ज़ा 30x प्लस 36। ये आपका हो गया f डैश ऑफ x। तो स्टेप 1 एज इट इज क्वेश्चन लिखो, स्टेप 2 उसका डिफरेंशिएशन निकालो। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि तीनों में 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन ले लो, बचा के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ये 30 है तो कितने जा 5 जा, और ये 36 है कितने जा 6 जा। तो ये आपके पास बचता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इट इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3, एफ इज इंक्रीजिंग। आपको एज इट इज लिखना है, ये सब बस समझ के लो, सिंपल ट्रिक है। इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, f is increasing if f dash of x is greater than 0। वैल्यूज डालते हैं। अब f dash of x अपने को भी आया था, 6 कॉमन लिया था, बचा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 6 उस साइड भेज देंगे, आंसर तो 0 आएगा इस साइड पे, 0 डिवाइड बाई 6 आंसर 0 आएगा। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, एक तो 6 और 1 का अपन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, 6 1 जा, या इसको 2 3 जा 3 जा, ठीक है। तो क्या मिला के अपने 6 मिलेगा 3 और 2,
तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 फैक्टराइजेशन किया है। अब कॉमन क्या निकला इसमें से, x को कॉमन निकालो, बचा क्या x प्लस 3, इसमें 2 को कॉमन निकालो, बचा क्या x प्लस 3। अपने पास दो फैक्टर्स आए, एक x प्लस 2, दूसरा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो एक आंसर अपना क्या आएगा, x इक्वल्स टू स्प्लिट किया अपन ने 3 और 2, ठीक है। एक क्या आ गया अपना, x का आंसर आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दूसरा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। आंसर क्या निकल के आएगा अपना दोनों ही साइड से, x ग्रेटर देन उस साइड जाएगा क्या -2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन -3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते क्या, प्लस ही था ना साइन, ओ यहाँ माइनस की साइन थी, यहाँ माइनस की साइन थी, चेंजेस कर लो बच्चों, माइनस का साइन था यहाँ पे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, बचेगा क्या -3x -2x। तो यहाँ पे अंदर साइन आएगी माइनस की, x -3, यहाँ पे भी आएगी माइनस। x -3, तो ये दोनों क्या ब्रैकेट हो जाएंगे, x -2 और x -3। ये आपसे भी ये मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान दो कि आपसे ऐसा कोई ब्लंडर ना हो एग्जाम में। x -3 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3, दूसरा x -2 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2। तो दो वैल्यूज अपने पास आ गई यहाँ पे, एक क्या है x इज ग्रेटर देन 2 और दूसरा x इज ग्रेटर देन 3। अब आपको यहाँ पे फाइनल एक स्टेटमेंट लिखना है, फाइनल स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी और टू यूनियन ऑफ 3 और इंफिनिटी, -इंफिनिटी और टू यूनियन ऑफ माइनस और इंफिनिटी। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट रहा, और लास्ट में लिखने का देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू यूनियन ऑफ 3 इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी इंफिनिटी कहाँ से आया, तो यहाँ पे बात ये है कि क्या x है ग्रेटर देन 2, यानी x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 2, और फिर -इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 3, मतलब 3 और 3 से बड़ा, तो 3 और कितना बड़ा वो अपने को पता नहीं है, तो अपन ने इंफिनिटी का इस्तेमाल किया है। इन शॉर्ट यही आंसर लिखा है, बस आगे पीछे इंफिनिटी लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, जो है फाइंड वैल्यूज ऑफ x सच दैट f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब -15x स्क्वायर -144x -7। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एज अ होमवर्क देता हूं, आप पिछला वाला क्वेश्चन को देखकर सेम कर सकते हैं, बस फर्क कितना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। यहाँ पे अपन ने लिखा इंक्रीजिंग और ये साइन डाली, वहां पे क्या हो जाएगा लिखेंगे डिक्रीजिंग और ये वाली साइन डालेंगे। तो आप एक ट्राई तो उसको दे ही सकते हैं, सेम टू सेम सम है, खाली साइन का डिफरेंस, बाकी सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स आपको फॉलो कर रहे। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 2 अपने को इंपॉर्टेंट लग रहा है, एंड देयरफॉर अपन वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज f of x इक्वल्स टू x log x। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, अब तक अपन ने क्या क्या किया है, पहले तो हमने
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी लेटेस्ट किया, उसके पहले हमने क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाला सम किया, और अब हम सम कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाला सम। देखते हैं फटाफट से कि मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सम को। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स u v, u derivation of v plus v derivation of u। x इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x log x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। ये x कट, बचा क्या 1 प्लस log x। आपका फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे खत्म। पहला क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। सेकेंड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स, जैसा पिछले वाले में अपन फर्स्ट सम में किए थे। यहाँ एडिशनल एक और एक आता है, वापस डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो अपने को ये जो आया है आंसर, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को। तो इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का 0 और log x का 1/x, आंसर आएगा 1/x। अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स अपने को क्या आया था, 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, log x तो इधर ही रहेगा, उधर क्या गया -1। अब अपने को पता है कि 1 का वैल्यू क्या है, log e मतलब 1, याद है log e इक्वल्स टू 1, ये कहीं पढ़े रहेंगे। तो -1 मतलब क्या, माइनस log e, log e इक्वल्स टू 1। यहाँ पे रीजन दे देने का, क्या, सिंस log e इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, log x, यहाँ पे log e रेस टू -1, क्योंकि माइनस और आगे कुछ नहीं मतलब 1 ना। तो अपने को पता है कि इफ ये ऐसे लिखा है log स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log, याद है। तो बस वही ट्रिक यहाँ पे यूज किए, ये आगे था, आगे लिखा हुआ हमने पीछे भेज दिया, ये आगे था, आगे लिखा हुआ हमने पीछे भेज दिया। अब ये माइनस, कोई भी माइनस वाली चीज को अपन कैसे लिखते हैं, याद है, अपॉन में लिख लेते हैं, log ऑफ 1/e रेस टू 1। बस इसको ऐसे ही लिखना है, दोनों जगह log है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/e रेस टू 1, मतलब तो एक ही चीज हो गई। x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 1/e। इतना समझा आपको, एक बार जल्दी से देख लो, पॉज कर लो वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप है, जो डबल डैश अपने को निकाले अपन, डबल डेरिवेटिव, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, व्हेन x इक्वल्स टू 1/e, एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1/, उसमें क्या आया था अपने को, 1/x। x की वैल्यू क्या आई अभी अपने को, 1/e, 1/1/e। इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, e। अब e इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये याद रखना है आपको, e हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। Therefore, by second डेरिवेटिव टेस्ट, ये स्टेटमेंट आपको चिपकाने का ही है मिनिमम मैक्सिमम वाले सम में। Therefore, by second डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो वैल्यू मिनिमम है, और लेस देन 0 रहेगा तो वैल्यू मैक्सिमम है। ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू मिनिमम, लेस देन 0 तो वैल्यू मैक्सिमम, याद रखने का। यहाँ लिखोगे मिनिमम, एफ इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर रहेगा तो क्या रहेगा आंसर, मिनिमम। एट कब, जब x की वैल्यू 1/e होगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी कैलकुलेट करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल्स टू 1/e इज क्या है, 1/e, f की फाइंड करनी है, यानी मेन क्वेश्चन की, ये x इंटू लॉग एक्स, उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1/e, और log x की जगह पे log
1/e। तो क्या हो गया ये 1/e, इसको लिख सकते क्या, log e⁻⁻1 इक्वल्स टू 1/e माइनस log e। अब log e का वैल्यू क्या होता है 1 पे, क्या हो जाएगा -1 1/e इंटू -1 सिंस log e इक्वल्स टू। तो फाइनल आंसर क्या आया, -1/, ये अपना है फाइनल। लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, ये लिखने के बाद एक बार देख लो, जल्दी से पॉज कर लो, समझ लो, ठीक है। लास्ट फाइनल स्टेटमेंट है, हेंस द फंक्शन f has minimum at x equals to 1/e and minimum value is -1/e। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्विंग पार्ट इतना तो नहीं है लेकिन थिंकिंग पार्ट है। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 20 को अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें उनका जो प्रोडक्ट हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक सपोज 20 नंबर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो जो 2 नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा। यानी 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वेज है जिसमें मैं लिख सकता हूँ। तो अपने को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जिसका प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आए। 20 को इस तरीके से लिखना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन से, अजम्पशन से। जैसे लीनियर इक्वेशन अपन ने मालूम सॉल्व किए, उसके बाद लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स में हम कैसे सॉल्व करते थे, बस उसी तरीके से कुछ अजम्पशन लेना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। अगर पहला पार्ट मेरा एक्स है तो ऑटोमेटिकली मेरा सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू, टोटल तो 20 है, 20 में से पहला पार्ट x है, तो जो 20 - x बचेगा वही तो सेकेंड पार्ट हुआ ना, समझा। और अब उनका प्रोडक्ट अपने को फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, देयरफॉर प्रोडक्ट इक्वल्स टू, पहला क्या है x, दूसरा क्या है 20 - x, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 20x - x²। अब अपने को f(x) तो इसमें दिया नहीं है मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम पहले से बोला है, अपने मैक्सिमम फाइंड करना है, तो यही अपन f(x) अज्यूम करते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे से, यानी हमने माना है कि ये f(x) है। और इसी अजम्पशंस के साथ पहला f'(x) निकालते। f'(x) मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन 20x का क्या आ जाएगा 20, x² का क्या आ जाएगा 2x, ये हो गया हमारा f'(x). जल्दी से सेकेंड स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यानी इसी का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 20 - 2x, जो आंसर अपने को क्या देगा 20 बन जाएगा 0, -2x का आंसर आएगा -2, यानी कि आंसर क्या आएगा -2। आंसर क्या आएगा -2। अब अपने को जैसा नॉर्मल पिछले बार टेस्टिंग किया था डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, उसी से अपने को आगे वो सब स्टेप्स लिखने, मेन यही है। देखा आपने, कंटेंट कुछ था ही नहीं, सिंपल सिंपल इतना सा जल्दी सॉल्व हो गया। पिछले वाले से भी छोटा सम था, मगर वेटेज वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम बनता है, बिकॉज मेन पार्ट लाइज स्टिल हियर। यहाँ तक अगर आपने क्रैक कर लिया, आगे सम में कुछ भी नहीं। द रूट ऑफ इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, f'(x) इक्वल्स टू 0। f'(x) क्या था 20 - 2x, 20 - 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है
10 इक्वल्स टू, ठीक है, x का वैल्यू मिल गई 10 एंड f डबल डैश ऑफ 10, f डबल डैश ऑफ x का अपने वैल्यू क्या आया था चेक करो, -2। तो f डबल डैश ऑफ 10 यानी ये जो वैल्यू आएगी x की जगह पे, f डैश ऑफ x का अपने लिखा था f डबल डैश ऑफ x, तो x की जगह पे अपने वैल्यू आ गई 10, तो f डबल डैश ऑफ 10 का आंसर भी क्या आना चाहिए, -2। अब -2 क्या है, ग्रेटर या मिनिमम, ठीक है, लेस देन 0 है, तो मैंने क्या बोला था, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो सम का क्या आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम, और जब लेस देन 0 आएगा तो सम का आंसर क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, और अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था, मतलब यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अपना सम जो अपन ने सॉल्व किया है वो करेक्ट है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं, बिकॉज वी गॉट अ वैल्यू दैट इज लेस देन 0। अब फाइनली आपको खाली लिखना है देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f is maximum at x equals to 10, hence the required parts are, एक 10 है, दूसरा अपन ने क्या लिया था 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स का वैल्यू 10 आया, तो दूसरा पार्ट भी क्या बन जाएगा 10, तो दोनों पार्ट्स क्या है 10 एंड 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सेम वर्ड प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन मेन इसका थिंकिंग है, जितना जल्दी आप सोच के इक्वेशन बना लोगे उतनी ही जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, मतलब एक मेटल की वायर ली है, ऐसी वायर ली है, उसको मोड़ मोड़ के ऐसा एक रेक्टेंगल बनाया है। फाइंड इट्स डायमेंशंस वेयर इट्स एरिया इज मैक्सिमम, डायमेंशंस यानी कि रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ, तो ऐसी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी जिससे आंसर जो आए वो मैक्सिमम आए उनके एरिया का। तो अपने को यहाँ पे सिंपल चीज है, एक x लेनी है, दूसरी माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं अजम्पशन, लेट x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर बी लेंथ and breadth of rectangle, length and breadth of rectangle, then its perimeter। अब पेरीमीटर क्यों लिया, क्योंकि मेटल वायर का अपने को मेजरमेंट गिवन है और मेटल वायर को मोड़ के बनाया है, मतलब उसकी जो बॉर्डर की एडिशंस होगी वो मेटल वायर के लेंथ की होगी 36 सेंटीमीटर, दैट्स वाई हमने पेरीमीटर लिया है। अब एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b, याद है अपने को, अपना l है x और ब्रेड्थ है y। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, आपको याद ही होगा बट देन टू लिख लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l+b, ठीक है, 2l+b, और उसी से अपने को ये 2x+y आया है, जिसका आंसर अपने को गिवन है 36, ठीक है। यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिल जाता है, क्या 2 साइड डिवाइड हो जाएगा, x+y 36 डिवाइड बाई 2 18, जिससे हम और एक वैल्यू निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, यानी एक अपने पास x की वैल्यू है और y की जगह पे भी अपने को x के टर्म्स में वैल्यू मिल गया, अपना सम आसानी से सॉल्व होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है x इंटू वाई, x अपने पास ऑलरेडी है, y की जगह क्या लिख सकते हैं 18 माइनस एक्स, जिसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को फाइंड क्या करना है, ये जो है इसको अपन अज्यूम करते हैं f ऑफ x, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, f डैश ऑफ x क्या बन जाएगा 18 माइनस 2x। अब f डैश ऑफ x करके रुकने का क्या नहीं, डबल डेरिवेटिव निकालने का, f डबल डैश ऑफ x,
तो क्या बनेगा, 18 तो 0 हो जाएगा, -2। आंसर क्या आएगा, -2। वापस -2 आया, पिछले सब में भी अपने को -2 आया था। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या लेने का, 0। एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 18 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब वापस क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में से लिखने के लिए लिखेंगे एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 9। यहाँ जो आंसर आया था यही यहाँ पे वापस पेस्ट कर देने का, -2। -2 क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 और लेस देन आया मतलब क्या, आंसर मैक्सिमम होना चाहिए। अपने को पूछा गया था क्वेश्चन में मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों मैक्सिमम पूछा था, मतलब हम जो सम कर रहे हैं दैट्स ऑन करेक्ट, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट आया है। फाइनल स्टेटमेंट अपने को लिखना है, देयरफॉर बाय डबल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f has maximum value at x equals to 9. When x equals to 9, y क्या बन जाएगा अपना, कि y की वैल्यूज भी तो अपने को निकालनी है ना, x तो अपनी क्या हो गई लेंथ, ब्रेथ की वैल्यूज भी निकालनी है अपने को। क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, एक्स क्या है 9, तो 18 माइनस 9 जो कि आंसर देगा 9। तो हमको x y दोनों की वैल्यूज मिल गई, तो एक फाइनल अपने कंक्लूजन मिल रहा है, क्योंकि अपनी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, और लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम किस में होती है, स्क्वायर में होती है। तो एक फाइनल स्टेटमेंट लिखने का जिससे चेक करने वाले को बहुत भयंकर इंप्रेशन मिलेगा, उसको लगेगा कि भाई इसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है। तो वो स्टेटमेंट धुआंधार स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हेंस द रेक्टेंगल इज स्क्वायर ऑफ साइड, hence rectangle is square of side 9 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों 9 है ना इसलिए। आई होप क्लियर है आपको ये सम। दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हमने दोनों ही कवर कर लिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज, अपने टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर सी से, याद रखना। प्राइस इज 180 माइनस एक्स पर यूनिट, ठीक है। फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम। अब प्राइस है, ठीक है, अपने को फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलता है अपने को, हमारे रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल इक्वेशन। इन और लेम लैंग्वेज में अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपने को क्या देगा, प्रॉफिट। और यहाँ पे प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ही रखते हैं, ज्यादा सिंपल लगेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू कैसे मिलेगा अपने को, जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय जितना आइटम अपन ने बेचा है। कितना आइटम बेचा है अपने को पता ही नहीं है, तो उसके लिए पहले अजम्पशन ले लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे, लेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स। लेट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स। और अभी प्रॉफिट क्या बन जाएगा, देन प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कैसे मिलेगा अपने को, प्राइस इंटू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, प्राइस इंटू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड अपन ने अभी अज्यूम किया एक्स। कॉस्ट मैंने बोला था कैपिटल सी से डिनोट करेंगे टोटल कॉस्ट को, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लिख डालो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 ब्रैकेट में लिखो। अब ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, 180 इंटू एक्स 180x, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 ब्रैकेट ओपन कर लो। 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस प्लस माइनस 60x माइनस प्लस माइनस 50, 180 माइनस 60 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 50। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद समय कुछ दम बचा नहीं है,
अपने को निकालना क्या है, प्रॉफिट को अपन ने यहाँ पी ऑफ एक्स नाम देना है, पी ऑफ एक्स। जैसा उसमें एफ ऑफ एक्स था, इसमें पी ऑफ एक्स अपन ने नाम दिया, प्रॉफिट से पी, तो पी ऑफ एक्स। अब अपने को पी डैश ऑफ एक्स निकालना है और पी डबल डैश ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो अपने को मिला है पी का, यहाँ पे इक्वेशन क्या है 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50, क्या मिला अपने को 120x स्क्वायर 120x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 120, तो 120x 120 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 50 का क्या हो जाएगा 0, 120 माइनस 4x। क्या आया अपने को p डैश ऑफ x, डबल डैश ऑफ x निकालते हैं, क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 120 माइनस 4x, 120 बन जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का आता है 0, माइनस 4x का आएगा आंसर -4। अब जैसा पिछले बार किए थे क्या, p डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेंगे, p डैश ऑफ x का था 120 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, 120 इक्वल्स टू 4x, डिवाइड कर देंगे 120 और 4 को, आंसर आएगा अपने को 30 इक्वल्स टू x। अब सिर्फ क्या फुकट चंद करने का क्या है, डबल डैश ऑफ 30, जो आंसर क्या है यहाँ जो आंसर रहेगा इसी को वहाँ पे चिपकाने का रहता है -4, क्या है लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन मतलब क्या मैक्सिमम, अपने को यहाँ क्या पूछा था मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम सम क्या है करेक्ट जा रहे हैं। तो अब अपने को लिखना है देयरफॉर, जैसे ये आ जाता है ना वैसे लिखना है देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट p of x is maximum when x equals to 30, when x equals to 30। फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ लिख रहा हूँ हेंस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 30, मतलब कितना x अपन ने किया था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो अपने को आया 30, मतलब 30 प्रोडक्ट बिके है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। एक बार आप लुक ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है देख लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब और एक टास्क आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इसके बाद का जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसके क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 4। The manufacturing company produces X items at the total cost of rupees 180 plus 4x, मतलब total cost मतलब capital C. Demand function for this product is P equals to 240 minus X. Find X for which revenue is increasing, profit is increasing. जो अपन ने अभी किया recently sum वही है, बस दोनों इंक्रीजिंग का सम है, ठीक है। पहले किए थे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद है, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम किए, वापस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। फर्क इतना है कि अब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के जैसा इसको सॉल्व करने का है, यहीं से सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग के लिए कॉमन सोल्यूशन आएगा, उसके बाद रेवेन्यू ऑफ इंक्रीजिंग, रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, दोनों निकलेगा। लेट आर बी द टोटल रेवेन्यू, बी द टोटल रेवेन्यू, लेट आर बी द टोटल रेवेन्यू। तो आर अगर अपना टोटल रेवेन्यू है तो आर क्या हो जाएगा P इंटू एक्स। मैंने बोला था ना कि अपना जो ये इक्वेशन आता है इंटू एक्स, जितना प्राइस रखा है P मतलब प्राइस, वो रखा है इंटू एक्स या डिमांड इंटू एक्स, ठीक है। 240 माइनस एक्स इंटू एक्स, आंसर क्या आएगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, जो बच्चे अपने आप अंदर से निकाल लिए मुंह से कि डिफरेंशिएशन मतलब उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है,
डी आर बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे किसका, जो अभी अपने को इक्वेशन मिला उसका, 240x माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका क्या आएगा 240 माइनस 2x। अब क्या बोला था अपने को, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, आर इज इंक्रीजिंग, ये कब होगा, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ आर इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन, इक्वेशन लिख देने का 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, दैट इज 240, उस साइड जाएगा ये 2x, आंसर आएगा क्या, ये 120, यानी x क्या होगी, लेस देन 120, ग्रेटर देन नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 120 के साइड पे साइन है इसके लिए, हेंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, हेंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 120, या ऐसे भी लिख सकते हैं 120 इज ग्रेटर देन x, एक ही मीनिंग हुआ। अब बारी प्रॉफिट की, रेवेन्यू का हो गया अपना, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, पिछले बार अपन ने कैलकुलेट किया था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू अपने को ऑलरेडी मिल चुका है, कॉस्ट का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त मैंने बता दिया था, तो अब लिख लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंडिकेट करेंगे पाई से, इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू अपने को अभी इक्वेशन मिला है क्या है 240x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस्ट का अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 180 प्लस 4x, सॉल्व करते हैं इसको, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x, 240 माइनस 4 कितना हो जाएगा 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी पाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, 236x क्या हो जाएगा 236 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये आपको आया इक्वेशन। अब ये भी क्या बोला है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो क्या लिखने का, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में बोला है अपने को प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो कब होगा, इफ डी पाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, डी पाई बाई डी एक्स क्या है 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 236 ग्रेटर देन 2x, 2 डिवाइड हो जाएगा, 236 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x, क्या आ रहा है वैल्यू 118 ग्रेटर देन x। अब फाइनल स्टेटमेंट लिखना है वही, हेंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, चलो वो भी लिख ही लेता हूँ, हेंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इफ x इज क्या है यहाँ पे लेस देन 180, आपका सम यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो देख लीजिए, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल इज, यहाँ पे कैपिटल सी के टर्म्स में ही अपने को गिवन है, कैपिटल सी इक्वल्स टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4, फाइंड x विच एवरेज कॉस्ट इज, यानी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, एवरेज मतलब क्या होता है, अपन ने मीन मीडियन मोड वगैरह कभी किया है मैथ्स में, तो उसमें मीन करते, मीन को क्या बोलते हैं एवरेज, एवरेज यानी कि डिवाइड करेंगे बाय जो वेरिएबल होगा वो, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम अभी सॉल्व करेंगे तो समझ जाएगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेम है, मेन आपको पहला इक्वेशन बनाना है वो एवरेज का, वो मैं आपको बना के दूंगा, जल्दी से देखते हैं, टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय, इज गिवन एज c इक्वल्स टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4, अपने को क्या फाइंड करना है एवरेज कॉस्ट, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय, एवरेज कॉस्ट अपने को फाइंड करना है, एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय सी ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट का एवरेज, तो ए स्टैंड्स फॉर एवरेज, सी डिवाइड बाय
यहाँ पे वेरिएबल जो दिया रहेगा वो इस बार क्या है, एक्स है, हर जगह एक्स है, तो क्या करेंगे सी डिवाइड बाई एक्स। सी का ये जो इक्वेशन है एज इट इज लिख लो, 47x माइनस 300x² माइनस 300x² माइनस x⁴ माइनस x⁴ डिवाइड बाई x। इंडिविजुअली x और x कट होते जाएंगे सब में, 47x और डिवाइड बाई x आंसर आएगा 47, 300x² डिवाइड बाई x आंसर आएगा 300x, x⁴ डिवाइड बाई x आंसर आएगा x³। ये आपका हो गया एवरेज। इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, डी सी ए अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -300 और ये हो जाएगा 3x²। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब आपको इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना है, कैसे करोगे, लिखोगे सिंस सी ए इज इंक्रीजिंग देयरफॉर डी सी ए अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 और फिर पूरा कैलकुलेशन करोगे, सेम डिक्रीजिंग में करोगे, सिंस सी ए इज डिक्रीजिंग देयरफॉर डी सी ए अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0 और फिर पूरा कैलकुलेशन करोगे, जैसा अब तक अपन ने किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो वो अभी आपके लिए मैं टास्क छोड़ के जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कमेंट करें, आंसर बताइए उसका कि आपको इंक्रीजिंग में क्या आंसर आया और आपको डिक्रीजिंग के अंदर क्या आंसर आया। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। डिमांड फंक्शन d इक्वल्स टू 50 माइनस 3p माइनस p², फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 2, कमेंट ऑन रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कमेंट ऑन रिजल्ट्स। बच्चे लोग सम तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में कमेंट करना भूल जाते हैं, एंड फॉर दैट रीजन वो जो कमेंट फॉर रिजल्ट्स वाला यहाँ पे लाइन है उसका 1 मार्क कैरी होता है, आपका 1 मार्क कट हो जाता है पूरा सम करने के बावजूद भी। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि अगर क्वेश्चन में पूछा है कमेंट ऑन रिजल्ट्स तो यू हैव टू राइट एट द एंड ऑफ द आंसर कि ये आंसर का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू डिराइव आउट ऑफ दैट आंसर। तो यहाँ पे हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, डिमांड फंक्शन जो अपने गिवन है वही लिख देने का, डिमांड फंक्शन इज d इक्वल्स टू 50 माइनस 3p माइनस p²। तो अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी और यहाँ पे सब p के टर्म्स में, तो dp इक्वल्स टू d अपॉन dp 50 माइनस 3p माइनस p²। 50 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, 3p माइनस 3 आएगा, p² माइनस 2p। ये आपका होगा डिफरेंशिएट करके -3 माइनस 2p। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बाकी ये सब में कुछ भी नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड given by is given by eta equals to minus p upon d into dd upon dp। इसको बोलेंगे क्या, ईटा, इसको बोलेंगे ईटा। ईटा मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस पी का जगह माइनस पी ही लिखने का, डी मतलब डिमांड फंक्शन जो अपने क्वेश्चन में गिवन है 50 माइनस 3p माइनस p²। ये जो हमने अभी कैलकुलेट की, यहाँ पे जो वैल्यू आई -3 माइनस 2p, लिख दो उसको -3 माइनस 2p इंटू, अब मल्टीप्लाई कर लो, -p इंटू -3 कितना हो जाएगा 3p, -p इंटू -2p कितना हो जाएगा +2p² अपॉन 50 माइनस 3p माइनस p²। यहाँ पे आपका मेन सम खत्म हो जाता है। अब सम में बोला था ई पी की वैल्यूज, इफ p इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 2, तो p इक्वल्स टू 5 में क्या हो रहा है अपन देखते हैं, व्हेन p इक्वल्स टू 5, तो ईटा क्या हो जाएगा, p की जगह 5 की वैल्यू डालने का, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 50 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 3 जा 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 अपॉन
50 माइनस 15 माइनस 25, तो 15 माइनस 25 कितना हो जाता है 40, 50 माइनस 40 आ जाएगा 10, और 15 प्लस 50 आ जाएगा 65, 65 अपॉन 10, आंसर आ जाएगा 6.5। अभी 6.5 ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है? ग्रेटर देन वन है, मतलब डिमांड क्या है, इलास्टिक है। क्या लिखेंगे, सिंस ईटा इज ग्रेटर देन वन, ईटा इज ग्रेटर देन वन, देयरफॉर द डिमांड इज इलास्टिक, इलास्टिक, डिमांड इज इलास्टिक। अब P इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं। व्हेन P इक्वल्स टू 2, ईटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 50 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8 अपॉन 50 माइनस 6 माइनस 4, 6 प्लस 8, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, 14/40। इसको अपन सॉल्व करेंगे 14/40 को, तो अपने को आंसर जो है वो आएगा बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ईटा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, द डिमांड इज इन इलास्टिक। डिमांड इज इन इलास्टिक। समझा सम? अब एक आखिरी सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो बोर्ड में एज एन एक्टिविटी आया ही आया है, एंड आई फील इस बार भी आ सकता है। गारंटी नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग तो एग्जाम के बाद आओगे कमेंट करोगे कि सर ने बोला था एक क्वेश्चन आएगा और एक्टिविटी में क्वेश्चन आया ही नहीं। बट देर इज अ हाई चांस कि ये क्वेश्चन एक्टिविटी में कंपल्सरीली आए, क्योंकि बोर्ड का पेपर इसके बगैर बनता ही नहीं है। तो एक बार इस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोला है फाइंड MPC, MPS, APC एंड APS, और आपको एक फंक्शन दिया है एक्सपेंडिचर का, E of C इक्वल्स टू 0.0003 I स्क्वायर प्लस 0.075 और I का वैल्यू भी दिया है व्हेन I इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं MPC। MPC आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ DEC बाय, यहाँ पे क्या है वैल्यू, x रहता तो x लिखते, I है तो I, D अपॉन DI पूरी वैल्यू लिख लेंगे 0.0003 I स्क्वायर प्लस 0.075 I। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आंसर, स्क्वायर है आगे आ जाएगा 2 इंटू 0.0003 I प्लस 0.075, वो I निकल जाएगा। ये कितना हो गया 6, 0.00006 I प्लस 0.075। I का वैल्यू क्या है, व्हेन I इक्वल्स टू 1000। सब्स्टिट्यूट करो, 0, इसको मैं लिख लेता हूँ 6 डिवाइड बाई कितने जीरो है, 4 0, 1 2 3 4 इंटू I का वैल्यू 1000 प्लस 0.075, 3 0 3 0 कट, 6 को कह सकते हैं 0.6 प्लस 0.075 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0.675। आपका पहला आंसर आ गया MPC का। अब MPC आ गया ना, तो MPS इज वेरी इजी। यहाँ पे देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। मार्क कर लो है, वेरी इंपॉर्टेंट, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। अपने पास MPC का वैल्यू आ गया है 0.675 प्लस MPS नहीं पता इक्वल्स टू 1। MPS कैसे मिलेगा, 1 से माइनस करेंगे 0.675 को, आंसर आएगा 0.325। तो आपका MPS भी यहाँ पे खत्म। ये दोनों पार्ट किया, आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ये 4 मार्क की एक्टिविटी आती है, 2 का 2 मार्क्स आ गया। अब बढ़ते हैं APC और APS की तरफ।
एपीसी और एपीएस की तरफ। एपीसी का फॉर्मूला है ई ऑफ सी डिवाइड बाय आई। ई ऑफ सी क्या है 0.0003 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइड बाय आई। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड बाय आई आपको मिलेगा क्या 0.0003 आई प्लस ये आई कट 0.075 व्हेन आई इक्वल्स टू 1000 वैल्यू गिवन अपने को आई की, तो क्या हो जाएगा 0.0003 इंटू 1000 प्लस 0.075, इसको क्या लिख सकते हैं 3/401234 इंटू 1000, 3030 कट 0.075, ये बन जाएगा क्या 0.3 प्लस 0.075 एड अप करो 0.375, ये आपका हो गया आंसर फॉर एपीसी। अब एपीएस भी बहुत सिंपल है, जैसा ये एमपीएस मिला था वैसा एपीएस मिलेगा। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी का वैल्यू आया है 0.375 प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, माइनस करते हैं उस साइड पे, एपीएस अपने को मिलेगा 1 माइनस 0.375 इक्वल्स टू 0.625, तो अपने को एपीएस का भी आंसर मिल गया, एपीसी का भी आंसर मिल गया, एमपीएस का भी मिल गया, एमपीसी का भी मिल गया। लास्ट में सिर्फ कंक्लूड करते वक्त लिख देने का ये सम के बाद देयरफॉर एमपीसी इतना, एमपीएस इतना, एपीसी इतना, एपीएस इतना, समझा क्या? तो यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओ, आपको इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सिंसियरली थरली आपको करना है, आपको समझना है इन सम्स को। एग्जैक्ट ये सम्स आए ऐसा जरूरी नहीं है, मगर काइंड ऑफ ये सम आ सकते हैं बेस्ड ऑन 3 साल के पेपर्स एंड सम एक्सपीरियंस इनसाइट्स। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसे टाइप के सम्स आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर 9 मार्क्स। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करो, एमपी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, अपने तबीयत का ध्यान रखो और एग्जाम की तैयारी जोरदार करो। थैंक यू।